নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि पाद की जय। Hare Krishna. Thank you, Mr. Gaurang Prabhu and Meenakshi Radha Mataji. Very nice kirtan. So, welcome everyone to our practical application or introduction. आज हमारा introduction session है. So, आप सब लोगों का स्वागत है इस introduction session के अंदर. So, I would request आप में से जो लोग घर में ऑफिस में बैठे हैं, my request if you can switch on your video, so that will be, because now we are a small group. हमारे सेशंस में हम लोग बड़े ग्रुप थे, but अब हम लोग एक we are like a small group. So अगर if we know each other, we can see each other, so that is much better. Yes, thank you Abhishek Prabhu, Swarajit Prabhu, thank you for switching on your video. Meenakshi Mataji, thank you. So my request is कि आप लोग करेंगे, because now we are a very small group और हम लोगों ने क्लास जो एक कोर्स पे आगे इकट्ठे करके करना है, so it is good to know each other, एक दूसरे से. Thank you. Okay. So I hope कि आप लोगों को जो हमारा जो 6 सेशंस हैं वो अच्छे लगे और उनमें से आप लोगों को कुछ you got some information, you also got some knowledge, and we also got some small realization also. Or actually for a जो conditioned souls हैं, हम लोग we are bound. भगवद गीता में भगवान बोलते हैं प्राकृतिक क्रियामनानि गुना कर्माणि. What is it? Prakriti Kriyamanani, Guna Karmani. And what it means is that everything is done by the material nature. Or Ahankar Vimuratma. So because of our covering, we think I am doing everything. Rather we are bound. हम जितने भी लोग हैं सारे के सारे, we are bound by the three modes of material nature. जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण हमें बांधते हैं. और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि प्रकृति क्रिया मनानी, कि जो मटेरियल नेचर है, दैट इज डूइंग एवरीथिंग इज डन बाय मटेरियल नेचर. गुना कर्माणि सर्वशा, कि जितने भी जो हम कर्म कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं किसी भी तरह से, वो सारे के सारे गुण कर रहे हैं. गुना कर्माणि सर्वशा, जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सब ये गुण कर रहे हैं. अहंकार विमूढ़ात्मा, बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स ईगो, कर्ता अहम इति मन्यते. So I think I am doing it. So why I'm quoting this verse is not to give you philosophy in the beginning of the class, बल्कि ये बताने के लिए कि जो हम सब लोग तीनों गुणों में बंधे हुए हैं, बल्कि जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, या हमारे दिल में कोई भगवान के प्रति आत्मीयता जागती है, कोई अट्रैक्शन जागती है, then what happens? Then the Lord becomes very happy. क्योंकि वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, सो वो बहुत प्रसन्न होते हैं. और then he inspires us. जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मुझे भगवान के भक्तों से मिलने से पहले मुझे किसी भी धर्म कर्म के कार्य में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि लाइक ए इग्नोरेंट फूल. जब मेरे पेरेंट्स किसी मंदिर में जाते थे, मैं अंदर नहीं जाता था, मैं बाहर खड़ा रहता था कि आप दर्शन करके अंदर आ जाइए, मुझे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है. और वो भी मेरे पे अंदर से हंसते होंगे, मैं बाहर से बोलता था ठीक है आप खड़े रहो, कोई बात नहीं. 1-2 बार बोला, फिर उन्होंने कहा जिद करता है, इसको रहने दो बाहर ही, लाइक दिस.
और I used to feel very proud. Yes, I don't believe all this, and they have some faith, some you know uh, on all these things. They can go ahead. But मैं अंदर नहीं जाता था. But what is really happening is that I am covered with a particular mode. That mode is driving me. I am thinking I am doing this. I am not doing it. एक जो गुण है, जो भी, हाँ, और ये तीनों गुणों भी मिक्स रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये आपस में मिक्स रहते हैं. So it is difficult to understand at what time I am under which mode. और जब मैं भगवान के भक्तों के संग में मैं पहली बार आया, और very good devotee, no, friend of mine, he gave me Bhagavad Gita, और वो मुझे वो किताबें देते थे पढ़ने के लिए. ही वॉज लाइक ए कंसल्टेंट. उनका नाम मुकुल था, और अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे. और वो हमने उनको एज ए कंसल्टेंट रखा अपने कंपनी के अंदर टू हेल्प अस. और वो मुझे किताबें देते थे पढ़ने के लिए. मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था. और फिर उन्होंने मुझे एक दिन भगवद गीता दी, और मैंने उनसे पूछा कि भगवद गीता तो मुझे नहीं चाहिए, व्हाई यू गिविंग मी. बल्कि उससे पहले उन्होंने एक बुक दी मुझे. काफ़ी बुक्स देते गए, उन्होंने बड़े, मेरे को लगता है, सोच समझ के मुझे किताबें पकड़ाई. और पहले जो बुक थी वो उन्होंने दी, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर. पहले और भी दी, बट जो डिवोशन से रिलेटेड, बड़ी पतली सी बुक थी, बट इट वॉज अ वेरी यूनिक बुक. और मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसे बुक कभी नहीं पढ़ी, इट इज़ वेरी यूनिक बुक. 2-4 दिन में मैंने पढ़ के मैंने बोला कि ये ले लीजिए. उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, कभी फिर पढ़ लीजिएगा. और आई सेड ओके, एंड देन ही गेव मी भगवद गीता. सो जब भगवद गीता दी तो मैंने बोला कि मैं भगवद गीता तो नहीं ले सकता. और भगवद गीता की आप बुक दे रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि पहले मुझे मैनेजमेंट की बुक्स देते थे पढ़ने के लिए. सो ओनली दिस बुक वाज डिफरेंट, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स. सो आई सेड आई डोंट नीड भगवद गीता. तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये पढ़िए, ये डिफरेंट है. सो मैंने बोला भगवद गीता कैसे डिफरेंट हो सकती है. और हमारे घर में एक प्रथा थी कि हम सब नहाने के बाद हम मंदिर में बैठ के भगवद गीता पढ़ते थे. हमारे पास गीता प्रेस की भगवद गीता होती थी, 4-5 पेज, एवरीबडी वुड रीड. और सो आई सेड आई एम रीडिंग भगवद गीता फॉर 20 years, सो यू डोंट नीड टू गिव मी भगवद गीता. तो उन्होंने बोला ये डिफरेंट है, ले जाइए. सो मैंने बोला ये डिफरेंट कैसे हो सकती है भगवद गीता. फिर आई ओपन, और मुझे पहला श्लोक तो, क्योंकि स्कूल में भी मैं 1-2 बार लेक्चर में पहुंच चुका था, और मुझे रटा हुआ था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र. सो मैंने बोला हाँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. और फिर मैंने देखा इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से नीचे उसकी संधि करा के दी हुई है ना, कि सो वन कैन अंडरस्टैंड कि संधि करके इसका जो सिनोनिमम कैसे है. और फिर ट्रांसलेशन पढ़ा मैंने ट्रांसलेशन भी बिल्कुल बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है. देन आई थॉट ओ देयर इज समथिंग बिलो कॉल्ड परपट. मैंने कहा ये परपट क्या चिड़िया का नाम है. और जब मैंने परपट पढ़ा तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई सेड ओके ठीक है, आई विल टेक दिस बुक. और उसके बाद जो बुक है वो मैंने उनसे ले ली बुक, और मैंने वो मंदिर में वहाँ रख दी, और नहाने के बाद वो पढ़नी शुरू कर दी. बट उसके में भी 5-7 दिनों बाद या 10 दिन के बाद, अब तो मुझे याद नहीं, 7-8 साल हो गए, शायद ज़्यादा ही हो गए. और मुझे लगा कि बुक बहुत इंटरेस्टिंग है. ये 5-5, 6-6 पेज पढ़ के नहीं पढ़ी जा सकती. इसको तो नावल की तरह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ सो इंटरेस्टिंग. और फिर मैंने बुक वहाँ से उठा ली, और उसको वैसे ही पढ़ना शुरू किया, लाइक ए नावल. आई स्टार्टेड रीडिंग नेक्स्ट टू माई बेड. और वो और मैं पढ़ता चला गया. पूरी तो नहीं पढ़ी होगी, बट उस भगवद गीता को पढ़ के आई फेल्ट कि मुझे मंदिर जाना चाहिए, कि जहाँ मैं इतने सालों से नहीं गया, मुझे लगा जाना चाहिए. और फिर मैं चुपचाप अकेले मैंने देखा कि हाँ, कि सबको, बाकी तो मुझे मालूम नहीं था, बट आई न्यू देयर इज अ मंदिर इन ईस्ट ऑफ कैलाश. हाँ, मैं गया भी था वहाँ 2-3 बार किसी ऑडिटोरियम में. दे हैड सम कॉन्फ्रेंस, बट आई नेवर वेंट टू टुक दर्शन. मैं ऑडिटोरियम से जाके बाहर वापस आ जाता था. आई हैड नो अदर इंटरेस्ट. सो जब मैं वहाँ जाके गया पहली बार, एंड आई हैड दर्शन, एंड देन आई हैड सम रियलाइजेशन that there is more to life. Or to cut the whole story short is that my devotional life started. So what happens, I'm sharing with you this is because कि जब हम भक्तों के संग में आते हैं, या हमारा भक्तों के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, it becomes favorable, then God becomes very pleased. Krishna becomes very happy. He's not so very happy to become favorable to him,
but he becomes very favorable if we become favorable to the devotees, his devotees. He becomes very happy. And और जैसे एक पिता भी हैं जो पुत्र है जिसने पिता से पिछले 1000-2000 सालों से बात नहीं की है, और आप समझ सकते हैं वो एक बार बोले पिताजी या फादर, हाँ, कुछ भी बोले, हाँ, then father will be so happy. So similarly, he also becomes very happy. Somebody is chanting my name. Oh, he has not chanted for last 20,000 years. हाँ, इस जन्म में क्या हुआ इनको? He becomes suddenly very happy. So that is how all of us, our devotional life starts. That we come in touch with devotees, हम भक्तों के संग में आते हैं, and if our mood, if our attitude is favorable, then जो भगवान है, जो हमारे हृदय में है, he inspires us. Because we have so many other options, isn't it? It is today Saturday evening, we can go out, we can see something on the Netflix or Amazon Prime, or we can go out somewhere. Everything I see outside is not normal. People are going in restaurants. There are so many other ways to entertain. Rather, all of you, we are 34 people here, so are inclined or feel inspired to hear about God. We are seekers. So that means one should be very thankful to Paramatma, जो भगवान है, जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, that he has become favorable and he has inspired us. अब उस इंस्पिरेशन को आगे कितना लेके जाना है वो हमारे ऊपर है. It is our sincerity and our attitude which determines our journey till the end. It is not about purity. It is not about numbers, how much rounds we are chanting. It is not even about getting up early in the morning or what we are doing. It is all about being sincere. And what is my attitude? So these two things, they drive the life of a devotee till the end. और भगवान के धाम में जाके भी जो सेवा मिलती है वो इसी के बेस पे मिलती है कि हमारा भगवान के और भगवान के भक्तों के प्रति हमारा कैसा एटीट्यूड है. सो मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग आए, और many of you are starting your spiritual journey through these classes. And I just wanted to share little bit about myself also. आप लोगों ने बीच बीच में मैं आता रहा था, और many speakers gave the lectures. So all of us are also like you. Sometime you may say us odd, wearing ये तिलक डाला है लंबा सा, ये सफ़ेद कुर्ता डाला है, गले में कंठी माला डाली है. But we are also, I was seeing your profile of the people who are coming. So we are also, like we shared, many of the speakers, somebody is working in some multinational company, somebody is working in some IT company, somebody is some HR manager, somebody is a homemaker, and somebody is running business, like myself. We run small business. So, but हमारा जो our life changed after coming in touch with Krishna consciousness. And then we feel inspired to share the same with others, because that is a mood of our acharya, is to share with others, is not to keep it with us, but rather share. बल्कि उन्होंने ये बोला कि अगर आप दूसरों के साथ बांटेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी अपनी साधना और आपका अपना enthusiasm will increase. Because भगवान बोलते हैं कृष्णा भगवद गीता के 18वें अध्याय में कि जो ये साइंस दूसरों को समझाता है उससे प्रिय और मुझे कोई नहीं है. Because you can understand theoretically also कि एक पिता है जिसके लाखों पुत्र हैं, बट वो 2 पुत्र भी चले जाएं तो the father misses. So इसी तरह से जो भगवान है वो चाहते हैं कि सब जितनी भी आत्मा है जो यहाँ भौतिक जगत में घूम रही हैं वो सब मेरे पास वापस आ जाए, और जो भी उनकी मदद कर इस मिशन में उनकी मदद करता है वापस भेजने में, he becomes very happy. और राधा जो भगवान के भक्त हैं उनका जो मूड है वो प्रहलाद महाराज की तरफ रहता है. जब नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए तो उसके बाद he kills his father Hiranyakashipu, and then he tells प्रहलाद महाराज you come with me to Vaikuntha. So जो प्रहलाद महाराज हैं वो मना कर देते हैं, क्योंकि ये जो प्रहलाद महाराज हैं वो 12 महाजनों में से एक हैं और हमारे लिए आचार्य हैं.
सो वो बोलते हैं भगवान को कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ इतनी जो है कंडीशन सोल हैं यहाँ पर इतने भटके हुए, और जब तक ये सारे वापस नहीं जाएंगे आई डोंट वांट टू कम बैक देयर। और फिर उन्हें उदाहरण दिया कि परंपरा का, कि देखिए जो मेरे गुरु हैं, उनके जो गुरु हैं, किनको मालूम है, किसी को मालूम है कि प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? एनीबडी नोस who's the guru, spiritual master of Prahlad Maharaj? You can write on the chat. Anybody remembers or knows? Narad Rishi. Yes, Narad- Narad ji. Yes, yes. yeah, Thank Narad you. Rishi. Yes, अविधि माता जी ने भी लिखा है, नारद जी. Yes. So he says कि जो मेरे गुरु महाराज हैं, वो भी सारा टाइम घूमते रहते हैं, और वो भगवान का नाम लेके, और वो भगवान जो किसी भी कैटेगरी में लोग हों, उनको भगवान का भक्त बनाते हैं, जैसे वाल्मीकि हैं, ध्रुव महाराज हैं, so many he has made innumerable devotees because such a powerful spiritual master. तो वो बोलते हैं कि जो मेरे जो गुरु महाराज हैं, अगर वो इस तरह से घूम रहे हैं सब जगह, वो वैकुंठ में आपके साथ नहीं है, तो मेरा भी मैं भी उनको छोड़ के नहीं जा सकता कि मैं वो यहाँ सेवा कर रहे हैं आपकी, और मैं वहाँ चले जाऊँ धाम में एंजॉय करने के लिए. सो आई ऑल्सो वांट टू बी हेयर. तो जो भगवान के भक्त हैं, उनका यही मूड रहता है कि ये जो ज्ञान है, या रादर ये जो विज्ञान है, ये सबके साथ शेयर करें, एंड हाउ एंड टू द लेवल टू आवर रियलाइजेशन. अगर मेरा रियलाइजेशन 100 में से 10 है, सो एट द लेवल ऑफ 10 आई कैन टच यू. देन समबडी who's a senior devotee whose level of realization is 40, he can touch others at the scale of 40 like this. So पर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जितना भी आपका लेवल ऑफ रियलाइजेशन है, आप दूसरों के साथ शेयर करिए, उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा. तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं. और हमारे जो परम गुरु हैं वो नारद जी हैं. हम जो जिस वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, उसी संप्रदाय में नारद जी हैं. ही इज ब्रह्मा जी सन, नेक्स्ट इन लाइन टू, बिकॉज ब्रह्मा जी हैड मेनी सन्स. Not all of them turned spiritual, but Narad ji turned spiritual, and so the parampara comes from him. So then in the same parampara, Chaitanya Mahaprabhu swam came, and also we are also in ISKCON, we are in the Gaudiya Madhav Brahma Madhav Gaudiya Sampradaya. So that is why we preach. जो बाकी जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो इतना प्रचार नहीं करते हैं, बट जो गौड़िया संप्रदाय हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये मूड है, तो हम लोग ये भगवान का प्रचार करते हैं. और आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है, अब बहुत लोग पहली बार आए हैं. सो हमें थोड़ा सा जो बेसिक्स हैं, अब आपको पढ़ते जाएंगे आगे, आपको बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएंगे. एंड आई एम श्योर आप पाएंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप क्लासेस अटेंड करते रहेंगे और ओपन माइंड से सुनेंगे, तो यू विल फाइंड द हार्ट विल चेंज. देखिए आजकल कितने सारे जो लोग हैं, वो आप लोगों में से जो पायस हैं, मैं तो इतने पायस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट आप में से जो पायस हैं, जिनके पास सुकृति है, आप सुनते हैं कई लोग जैसे गायत्री मंत्र सुनते हैं टेप लगा के, है ना, या और किसी से मंत्र करते हैं, या कोई ओम नमः शिवाय, या कोई जिससे भी देवी देवता भगवान से हमारी श्रद्धा है. बट आप देखेंगे कि उससे उस वक्त तो हमें थोड़ा सा पीसफुलनेस मिलती है, बट आफ्टर दैट इट गोज अवे. बिकॉज जो वैदिक जो परंपरा है, जो पूरी सभ्यता है वैदिक की, वो जो है वो गुरु शिष्य पे निर्भर है. जो भगवान है वो चौथे अध्याय में बोलते हैं कि एवं परा परा प्राप्तम. सो इसका क्या मतलब है कि जो ये ज्ञान है, इट कम्स वाया परंपरा. सो परंपरा मीन्स व्हाट? परंपरा मीन्स डिसाइप्लिक सक्सेशन, इट मीन्स चेन. परंपरा मीन्स कि जो मेरे गुरु महाराज ने बताया, आई एम स्पीकिंग द सेम थिंग. कई बार प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल देते हैं लाइक ए पोस्टमैन, कि पोस्टमैन डजन, अगर कोई लेटर दिया है पोस्टमैन को, तो पोस्टमैन पढ़ के नहीं देखता है कि ओ ये लेटर आया है, ये प्रवीण प्रभु को, ये इसमें लेटर में बड़ी खराब न्यूज़ लिखी है, ये अच्छी नहीं है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ. ऐसा तो नहीं करता है. सो दे से गुरु परंपरा है, इट इज लाइक दिस, कि जो भी मैंने अपने गुरु महाराज से सुना है, एज इट इज आई पास इट ऑन. I don't add or subtract anything from my side. Then it means perfect disciple. और शास्त्रों में भी लिखा है कि perfect disciple means perfect servant.
सो एवं परा प्राप्तम इमम राजऋषियो विदु, कि जो बड़े बड़े राजऋषि हैं ये उनके लिए विद्या है और ये परंपरा से चली आई है। और सा कालेन महता योग नष्टा परम तपा, कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो ज्ञान है ये लुप्त हो जाता है। और देन भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि नाउ आई एम स्पीकिंग, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ टू री एस्टैब्लिश इट बिकॉज इट गेट्स लॉस्ट like this. So that is the way to get gyan, is to get from a bona fide संप्रदाय। जैसे हमने लास्ट सेशन में बात की थी, हमने संक्षेप में की थी, पर अब आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि कैसे 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। एक रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से चला है, एक ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से है, एक कुमार संप्रदाय जो 4 कुमारों से है, और एक श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से है। So 4 वैष्णव संप्रदाय हैं और they have hundreds and thousands of branches like this. So any of them are bona fide, or many people think that ISKCON is a sect. So ISKCON is not a sect. Sect means I have a sectarian view, different. और मेरा मत, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसे है। But the ISKCON is it is a Vaishnav, you can say, संप्रदाय, और सिर्फ प्रचार के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि भगवान का प्रचार करने के लिए यू नीड बुक्स, यू नीड टेम्पल्स, यू नीड सो मेनी थिंग्स। तो वो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए संगठन चाहिए। तो संगठन का नाम ISKCON दिया प्रभुपाद ने। बट बेसिकली वी आर गौड़ीय वैष्णव्स। जितने भी वैष्णव हैं आप देखेंगे ऐसा सीधा तिलक लगाते हैं लाइक दिस, जो भगवान विष्णु के उपासक हैं। सो जो भी इन चारों संप्रदाय के अंदर आता है, सो that is bona fide. It means he is recognized. ये हमने पहले लास्ट दिन में बात की थी कि कैसे अगर आपने किसी स्कूल से डिग्री ले ली पर वो डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है तो कोई भी आपको प्रैक्टिस नहीं करने देगा। सो इसी तरह से जो ISKCON है इज नॉट ए सेक्ट, इट कम्स इन वैष्णव परंपरा। और भगवान भी, जैसे हमने पढ़ा भगवत गीता में बोलते हैं कि जो ज्ञान है इट फ्लोज वाया परंपरा, और वहीं उसी मंत्र में पोटेंसी होती है। अदरवाइज देर इज नो पोटेंसी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, अब आप लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करेंगे रेगुलर, आई होप कि आपसे मैं कुछ लोगों ने आपने शुरू भी शायद कर दिया, 1-2 लोगों ने शेयर भी किया, मैसेज भी किया कि हम रेगुलर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में या 1-2 महीने में आपको अपने आप लगेगा कि मेरी चेतनता में फर्क आ गया, बिकॉज इट इज कमिंग थ्रू बोनाफाइड संप्रदाय। अदरवाइज अगर हम रेडियो पे सुने या जगजीत सिंह को सुने या किसी पॉप सिंगर को सुने यही मंत्र बोलते हुए, इट विल नॉट अफेक्ट आवर कॉन्शियसनेस। समथिंग इज ए पायस, some people are pious, so they don't want to go into rajogun. Rajogun means we can go to a discotheque or a club, like this. They don't want to be in a, sorry, that is tamogun. You go to discotheque and club, or you want to be in rajogun to watch some sports, or like this. But they are pious, so they want to go to hear some katha or some spiritual topics. But there is no change in the heart. आपको सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस, ऑल गुड थिंग्स, बट आफ्टर दैट लाइफ इज बैक टू सेम। सो व्हाई? बिकॉज हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं दे आर कॉल्ड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। बहुत लोग विदेशों से आए और उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की कोशिश की, पर उनको लगा इनमें कोई खास बात है ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि जो नॉलेज है इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। इट इज़ नॉट इंफॉर्मेशन कि मैंने टीचर से समझ लिया 2 + 2 4, 5 × 2 10, trigonometry is like this, geography is like this, history is like this. Now I've learned, I don't need the teacher, I move on. So this is material life, but spiritual life is not like this. So spiritual life means that one basic condition is कि जो मंत्र है आपको वो किसी बोनाफाइड संप्रदाय से मिल रहा हो, उसके बगैर it has no value. आप कुछ भी करते रहिए, it is pious, otherwise it is a pious thing to do. Like this, it is in Satogun, pious thing, but no transformation. Heart remains same. So if you want transformation, then what should we do? सारे आंसर भगवान ने 4थे अध्याय में दिए हैं। So पहले बताते हैं कैसे कि परंपरा से नॉलेज आई है, और फिर बताते हैं कि कैसे जाना है। That he shows from भगवद गीता 4.34, तद्विद्धि प्रणिपातेना। बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेना
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शिना. So tadvidhi means that knowledge. Tadvidhi और विधि मतलब इस तरह से करिए. और प्रणिपात means surrender. Pranipat. So what needs to be done? One has to approach a spiritual master or a person who is coming in the line of spiritual masters and surrender. And then do what? Then clear his doubts. Pariprashnena sevaya. Pariprashnin means to ask questions. It is not about blind following. Spiritual life is about faith, but faith comes from when we get convinced. जब हमारी बुद्धि से अपने दिमाग से हमें लगता है हाँ जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, चाहे मुझे थोड़ा सा समझ ना भी आया हो, बट है जो कह रहे हैं लॉजिकल है, लाइक दिस. इट इज नॉट इलॉजिकल. एंड जैसे जैसे हमारी जो श्रद्धा है, जो फेथ है, गाढ़ा होता रहता है, देन वी विल फाइंड आवर जर्नी बिकम्स दैट मच बेटर. जैसे स्विमिंग करते हैं, शुरू में करते हैं, बड़ी छप छप करनी पड़ती है ना, बड़ा डर लगता है, छप छप करते हैं और सब आसपास को सबको भिगो देते हैं. बट एक बार जब स्विमिंग करनी आनी शुरू हो जाती है, फिर आपको शैलो वाटर में स्विमिंग करनी भी अच्छी नहीं लगती है. यू वांट टू डू इन ए डीप वाटर बिकॉज डीप वाटर गिव्स अस मोर buoyancy एंड वेरी कंफर्टेबली यू कैन डू. सो इसी तरह से जो हमारी जो आध्यात्मिक जो लाइफ है, इट ऑल्सो गोज लाइक दिस. इनिशियल फेज इज लिटिल क्या बोलते हैं, उसमें थोड़े से झटके लगते हैं, क्योंकि हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं, हमारी जो पुरानी सोच है, उनको धक्का लगता है या वो टूटती हैं. कि हमने जो अपने माता पिता से सुना या जो हमने समझा या जो हमारी समझ है, उस पर बहुत जगह उस पर जो है जैसे वो कोई नोक वाली चीज लेके टूट जाती है, लाइक दिस इट ब्रेक्स. सो बट व्हाट इज अ मूड कि परिप्रश्न मीन्स जितने भी उपनिषद हैं और इवन जो भगवद गीता है, इसीलिए इसको गीता उपनिषद भी बोलते हैं. इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ उपनिषद बिकॉज गुरु is sitting and the disciple is sitting under and then he is giving the knowledge. That is the meaning of Upanishad. So इसी तरह से भगवद गीता भी इसी तरह से बोली गई है कि भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन उनके कदमों में पैरों में बैठे हैं और उसको प्रश्न पूछ रहे हैं. So अगर आप देखेंगे भगवद गीता क्वेश्चन आंसर, उपनिषद पढ़ेंगे many question answers, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे full of question answers. So spiritual life means question answer. Why question answer? Because I have to clear my doubts. जब तक हमारे डाउट्स आर लाइक अनर्थस, तो जब तक हमारे हृदय से डाउट्स नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गेट इट. सो वी हैव टू क्लीन आवर हार्ट एंड वन वे टू डू इट इज क्लियर आवर डाउट्स. सो जो भी आपकी क्लासेस अब आगे से हमारी शुरू होती हैं, यू प्लीज बी कंफर्टेबल एंड आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क विदाउट हेजिटेशन. इसीलिए जो हमारे जो वीकली सेशंस होते हैं, दे आर स्मॉलर ग्रुप्स, ताकि हम बेझिझक जैसे हम अपने मित्रों के साथ बैठे हैं विद फ्रेंड्स, वी कैन आस्क क्वेश्चंस ओपनली. सो परिप्रश्नेन सेवया एंड वन शुड सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर. जैसे मैंने बताया कि इट इज नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन गैदरिंग. ओके, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, थैंक यू सो मच. Some people learn Ashtanga Yoga or something, then they practice, they say I don't need my guru because I've learned it, there's no problem. आज 5-6 साल पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई पैरों में और मुझे लगा योगा करना चाहिए. उस योगा वाले को बुलाया और वो he came for 6-7 months, then I understood okay what he has to teach. I understood ये वार्म अप एक्सरसाइज है, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है और बाद में सूर्य नमस्कार करना है. अब मुझे ये नहीं चाहिए. So I said I don't need you because I am okay with this. So but जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो ऐसे नहीं आता है. आध्यात्मिक ज्ञान is transferred from the heart of the guru to the heart of the disciple, and disciple means one who is willing to get disciplined. तो ये शिष्य शब्द है, ये शश धातु से आता है जिसका मतलब होता है शासन करना. इसी से शस्त्र बनता है, इसी से शास्त्र बनता है वर्ड, इसी से शिष्य बनता है. It means I am willing to be ruled by somebody. That is the meaning of shishya. So तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शिता. सो क्या है कि दे वो जो सीयर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो साधु हैं, जो वैष्णव साधु हैं, दे नो द ट्रूथ एंड दे कैन गिव इट टू अस. व्हाई? बिकॉज ज्ञानिना तत्वदर्शिना, because they have seen the absolute truth. This is the meaning of this verse. So this is how we see what do we do with the guru.
or anybody who's senior in spiritual life, that we surrender and we ask questions, clear our doubts, and we do seva. So seva means, in very basic terms, seva means to follow the instructions and to help them in whatever they are doing to propagate Krishna consciousness. That is the meaning of seva. और अगर हमारे मन में डाउट आता है या कोई हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं या जिनके सहारे अभी तक आगे बढ़े, अगर वो हमें उन पे ठेस लगती है, तो we should what mood we should have. यूजुअली क्या होता है कि जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं और अगर मुझे नहीं पता, आप लोग तो काफ़ी यंग हैं, मोस्ट ऑफ यू सीम वेरी यंग, बट आप देखिए अगर आपकी किसी सरकारी दफ्तर में फाइल फंस जाए तो आप वहाँ के चपरासी को भी जाके बोलते हैं भैया देखना जरा क्या है फाइल आई, उसको भी आप बड़े बड़े आदर सत्कार से बात करते हैं उससे भी, क्योंकि हमारी फाइल फंसी है, हमें कुछ कराना है, कोई पासपोर्ट ऑफिस जाना है, अब तो वो भी काफ़ी कंप्यूटराइज हो गया। बट जिनमें से आप लोगों को एक्सपीरियंस है सरकारी दफ्तर में जाने का कि हाउ पोलाइटली वी स्पीक टू द पीएन, ही सीम्स टू बी वेरी की पर्सन इन द होल थिंग। सो पर जहाँ तक आध्यात्मिकता की बात आती है, सो वहाँ जैसे ही हमारे किसी मान्यता का ठोस बनती है, वी गेट वेरी अपसेट। हाउ कैन ही से लाइक दिस? It is not possible. It is impossible. They are liars. They don't know. He doesn't even know what they're talking. This whole thing is bogus. Not like this. तो कैसे पूछ रहे हैं, उसका भी बड़ा सुंदर उदाहरण अर्जुन देते हैं 4.4 के अंदर। वो पूछते हैं, उससे पहले 4.4 से पहले भगवान बताते हैं कि कैसे कि जो ज्ञान है ये मैंने परंपरा से दिया। और किसको दिया? तो बोलते हैं कि ये ज्ञान पहले मैंने इमं विश्वते योगम प्रोक्तावहम अहम अव्ययम विवास्वान मनवे प्राह मन्युर इक्ष्वाते अब्रवीत। कि किसको दिया? पहले जो ज्ञान है मैंने, आई टॉट दिस नॉलेज टू द सन गॉड, जो सूर्य देव है विवस्वान, उनको दिया। और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, ये बोलते हैं भगवान अर्जुन को। और मनु ने फिर आगे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो परंपरा चल रही है सूर्यदेव से विवस्वान, जो सूर्यदेव हैं उस मनवंतर के सूर्यदेव विवस्वान, उनके पुत्र मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु ही आपको पता है जो डायनेस्टी है जिसमें जो है भगवान राम आए हैं। तो बोलते हैं कि इस तरह से मैंने ये नॉलेज दी है। और जो अर्जुन है वो इसी के उत्तर में पूछते हैं उनसे कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, देखो ट्रांसलेशन पढ़ के बताता हूँ आपको। अर्जुन सेड, ये 4.4 है भगवद गीता का, द सन गॉड विवस्वान इज सीनियर बाय बर्थ टू यू, हाउ आई एम टू अंडरस्टैंड दैट इन द बिगिनिंग यू इंस्ट्रक्टेड दिस साइंस टू हिम। वो क्या कह रहे हैं कि विवस्वान तो लाखों साल पुराने हुए, करोड़ों साल पुराने जो सूर्यदेव हैं, और आपका जन्म तो अब हुआ है, फिर मुझे कैसे समझ में आए कि ये ज्ञान आपने उनको दिया है। सो ही डिडंट से अर्जुन यू आर कृष्णा यू आर ब्लफिंग, कृष्णा आप देखो मजाक करना है तो मेरे से मत करो, प्लीज बी सीरियस लाइक दिस। बट इट इज से आई डिड नॉट अंडरस्टैंड बट दिस इज माई डाउट, हाउ डू आई अंडरस्टैंड? कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, उनको मालूम है कि इनका ब्रज में जन्म हुआ, कैसे मथुरा में जन्म हुआ, फिर ये ब्रज चले गए वृंदावन, और फिर ये द्वारका आए, तो उनको मालूम है। अब वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ज्ञान दिया आपने सूर्यदेव को, विवस्वान को, और उनका जन्म तो करोड़ों साल पहले हुआ है, तो ये मुझे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। सो दिस इज द वे टू आस्क क्वेश्चंस when we don't understand anything in the class, और हमें यह लगता है कि कोई चीज ऐसी बोली जा रही है जो हमारे मान्यताओं को या हमारी अभी की श्रद्धा को is very different, then we should ask, okay, अभी तक मैंने समझा था ऐसे, अब आप कह रहे हैं ऐसे, इसको कैसे समझें? Then the teacher will explain how. So this is the way if you want to understand spiritual topics, that one should ask humbly, submissively, but one should clear the doubts. This is my doubt, and then the teacher very happily will explain the thing to us. So क्योंकि जो गाड़ी है ये दोनों के मिलने से चलती है। जैसे कोई खेत है, उसमें फसल होती है, अच्छी फसल के लिए क्या चाहिए? एक किसान चाहिए, एक उपजाऊ धरती चाहिए, और बीज चाहिए। इसी तरह से जो गुरु हैं वो क्या है? ही इज लाइक अ फार्मर, और जो फर्टाइल लैंड है इट इज आवर हार्ट। और उसमें फर्टाइल करने के लिए क्या चाहिए?
like a Shraddha, my Guru Maharaj used to say, you need faith. Faith is the fertilizer. Then उसमें जो भगवान का भक्ति लता बीज है, it will sprout. So both the guru also needs to be potent and the disciple also. सिर्फ गुरु के potent होने से काम नहीं चलता है कि somebody is very knowledgeable or he is very realized. It doesn't mean that the disciple will also become like this. There is no guarantee because it depends upon the sincerity of the disciple. So हमें ये भी देखना है कि गुरु ठीक है कि नहीं है, वो ये 4 संप्रदाय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और हमें ये भी देखना है कि मैं एज ए शिष्य कैसा हूँ. Am I doing जो मैंने पढ़ा भगवद गीता में कि परिप्रश्नेन सेवया कि प्रणिपातेन, am I humble, have I surrendered, और क्या मैं ठीक मूड में प्रश्न पूछ रहा हूँ और क्या मैं कुछ सेवा करता हूँ, like this. Any सेवा you can do, no problem. So इस मूड से जब हम चलते हैं देन हम पाएंगे हमारी जो भक्ति जो हमारी जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी तरह से चलनी शुरू हो जाती है. क्योंकि भगवान बताते हैं भगवद गीता में 9.2 में सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि ये जो जर्नी है इट इज डन सुसुखम, सुखपूर्वक, इसमें कोई कलेश नहीं है. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डन हैप्पीली. सो यू विल फाइंड other than me, most devotees are very happy like this. So because they are doing so well in Krishna consciousness, they are smiling faces like this. So why? Because internally they have a connection with Krishna through the parampara. Each. So this is what I just wanted to share with all of you कि हमारी अब आध्यात्मिक एक नया हमारी अगर हम सिंसियर हैं और सीरियस हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, तो एक नया मोड़ आएगा आपकी लाइफ में और आप देखेंगे कि कैसे इन कुछ ही हफ्तों में या महीनों में लाइफ विल चेंज. और उसका जो प्रूफ क्या है, हार्ट विल चेंज. ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं. आपको अपने आप लगेगा इज माई लाइफ चेंज और नॉट, इज माई हार्ट चेंज और नॉट. दैट इज अ प्रूफ कि जो दवाई है या जो प्रोसेस है इट इज वर्किंग like this. That is a proof. So इसके साथ ही मैं विराम देता हूँ और हम लोग जो हैं आपके साथ जो हम कोर्स शुरू करने लगे हैं वो एसेंस ऑफ भगवद गीता है उस कोर्स का नाम. और मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मेरे पास, रोनी प्रभु, कैन यू सेंड मी द सॉफ्ट कॉपी? जस्ट सेंड मी द सॉफ्ट कॉपी और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. इसका नाम है एसेंस ऑफ भगवद गीता. ये एक भक्त हैं इस्कॉन पुणे के अंदर. ही इज़ अ मास्टर्स फ्रॉम IIT और उन्होंने ये बड़ा ही बहुत ही अच्छे कंडेंस वर्जन में जो भगवद गीता का जो बेसिक्स है वो दिया है. फ्रॉम द स्टार्टिंग ही हैज़ गिवन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जो हम बोलते हैं श्रुति, जो हम बोलते हैं स्मृति, इनमें क्या फ़र्क है, और what is the difference between वेद और पुराण और संहिता, इनमें सब में क्या क्या डिफरेंस है. सो फ्रॉम दैट वेरी बेसिक इट विल स्टार्ट. और मैं आपको भी स्क्रीन शेयर पे दिखाता हूँ. 1 मिनट. कैन यू अलाउ मी टू डू स्क्रीन शेयरिंग? Rameshwar Gaurang Prabhu? Yes, Rameshwar Prabhu. We will have to do that. Okay. Yes, Prabhuji, now we can share. So, ये देखिए, ये इसके 1 second. Is it readable? छोटा है थोड़ा सा. 1 मिनट. Yes, Prabhu. You can zoom it a bit. हाँ, 1 मिनट. No, I'll increase the font. So इसके ये जो कोर्स है आपका, this course will run for around, each there are 4 books. So it is like a course. और इसका जो पहला कोर्स है it will run, it is written 3 weeks, पर वो ऑफलाइन में होता है जब हम 2 घंटे की क्लास देते हैं. So this will go probably for 6 weeks, 6 to 8 weeks, depending upon कितनी स्पीड से आप लोग चलते हैं. और जितनी धीरे स्पीड से चलेंगे उतना बेटर रहेगा. हाँ, जिसे बोलते हैं सहज पके सो मीठा होए.
सो जितना आराम आराम से पकाएंगे इट विल गो, देयर इज नो हरी, हमें भी कोई जल्दी नहीं है और आपको भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। सो ये इसके टॉपिक हैं। पहली जो इसका बुक का नाम है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जो आपका सेमिनार था डिस्कवर योरसेल्फ, और ये 3 वीक्स था जब वीकली ट्वाइस होता था, तो आपका तो वीकली वंस है। सो इट विल रन फॉर मे बी 3-4 months एंड यू विल डू दिस कोर्स। और इसमें लिखा है, देखिए, द कोर्स हेल्प्स वन टू साइंटिफिकली डिस्कवर वंस रियल आइडेंटिटी and relationship with the supreme. A material scientist knows about the atom. A spiritual scientist knows about the soul, which is spiritual. This knowledge helps him to find the goal, mission and vision of the life. और इसमें ये 6 chapters हैं. First is introduction to Bhagavad Gita. Second, वो very interesting chapter, material problems, spiritual solutions. कि जितनी भी आपकी material problems हैं लाइफ में, कोई भी किसी भी तरह की हो, there is a spiritual solution for it. Getting the eyes of the knowledge, then Vedas, the privilege of humanity, then science of the soul, and different platforms of worship. तो ये आपका जो पहला आपका जो कोर्स बुक है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जिसका नाम है, इसके ये 6 चैप्टर्स हैं, and in 4 to 5 months you should be able to cover them. And then we have the second volume, which again will run for maybe around 6 to 8 months. So that is understanding, identifying a divine guide, spirit of Bhagavad Gita, qualifications of an ideal disciple, reincarnation, and evolving towards perfection. And with all these things, we will also share with you practical guidance, so that आप लोगों का theoretical knowledge भी बढ़ता जाए. You get some information, you also get some knowledge, and you are also able to practice something. So we will have interactive classes, or they will be not one way जैसे अभी हमारी हो रही है, but it will be more interactive, and there will be practical applications which you will do week to week. Okay, next week we will do like this, all of you do like this, and then next week हम लोग सब मिलते हैं और देखते हैं हमने सोचा था करने का उससे कर पाए कि नहीं कर पाए. नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, और किया तो कैसा असर हुआ, अच्छा या बुरा, लाइक दिस. क्योंकि देखिए, पहली बार में किसी से सब्जी नहीं बनती है ना. अगर आपको कोई किताब पकड़ा दे कि अगर आपको आलू गोभी बनानी है, तो आप आलू काटिए, छोटे छोटे गोभी काटिए, उनको धोइए, उसमें थोड़ा सा कढ़ाई में घी डालिए और छौंक लगाइए और डाल दीजिए, तो ऐसे तो कोई नहीं बना पाएगा. एटलीस्ट मैन कांट डू इट. सो बट अगर एक बार ट्राई करेंगे और फिर दूसरी बार ट्राई करेंगे, फिर और जब पहली बार बताएंगे किसी को कि ओके आपने बताया था ऐसे बनाना, पर ये तो जो है मेरी जो आलू है कच्चे रह गए, तो बोलेंगे नहीं आपने वो ठीक से बॉईल नहीं किए होंगे, लाइक दिस. या कोई बोलेगा नमक ज्यादा हो गया, तो बोलेंगे नमक आपको 1 चुटकी बोला था, आपने ज्यादा डाल दिया होगा. Then next time you will make, then it will be better. Then third time you will make, it will be more better. Then fourth time you will be perfect. है ना? Then you can also improvise on it. मैंने आलू गोभी बनाई है, इसमें मैंने मलाई डाल दी है. मैंने आलू गोभी बनाई है, इसमें मैंने काजू डाल दिए हैं. Because now you got a hang of it. Now you can play around, है ना? And you can have your very own आलू गोभी special like this. So इसी तरह से spiritual life चलती है कि that we learn, we contemplate, we think, then we apply, and then we come back to those who are teaching us. Okay, I applied, but this happened. आपने बोला था तो ऐसा होगा, ये तो बिल्कुल उल्टा हुआ. फिर वो पूछेंगे क्या किया था आपने, आप बताएंगे. फिर बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, ये बीच में आपने ये आपने चीनी की जगह नमक डाल दिया आपने, तो इसलिए गड़बड़ हो गया. लाइक दिस. एंड देन यू विल लर्न, नेक्स्ट टाइम यू विल अप्लाई, एंड यू विल कम क्लोजर, एंड ग्रेजुअली यू विल कम to one step, then one step, then one step. इस तरह से जो हमारी जो आध्यात्मिक हमारी जो सीढ़ी में हम एक एक पायदान चलते रहते हैं. और क्योंकि आप प्रैक्टिस ठीक से कर रहे हैं, then you are able to hold on to it. It is not कि आपने छोड़ दिया तो मिस हो गया. और जैसे जैसे आप इसी के साथ भगवान के नाम का आप चैंटिंग करते हैं, अपना जपा आपका स्टेबल होता है, यू विल फाइंड कि जितना आपका जपा हमारा स्टेबल होता जाएगा, आपको यही भगवत गीता उतनी आसानी से समझ में आती चली जाएगी. वेरी इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. जो टॉपिक्स हमें पहले भगवत गीता खोल के समझ में नहीं आते थे, श्लोक कि ये लिखा क्या है, ये क्या कह रहे हैं, वो आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे क्या कह रहे हैं. और भक्त आपको बताएंगे कि इसका हमारी निजी जिंदगी से क्या रिलेशन है, एंड हाउ टू अप्लाई इट.
Every single verse of Bhagavad Gita we can apply in our life. Every single जो एक श्लोक है भगवद गीता का, वो आपको ना केवल मुक्ति बल्कि भगवान के धाम भेज सकता है. इतनी पोटेंसी है भगवद गीता के अंदर, क्योंकि ये भगवान के मुख से स्वयं निकली हुई, लाइक दिस. So I will end this now, this small introduction, and I hope it was beneficial. और एक चीज मैं बताना भूल गया कि कई लोग आपको पूछेंगे, ये मेरे को नहीं बताया गया था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये कहाँ आप बताएंगे. हम दोस्तों से बात करते हैं, हमने ज्वाइन कर लिया, हमने ISKCON ज्वाइन कर लिया. सो मेनी पीपल से यस ओके, चलो जो आपको ठीक लगे. कहीं ना कहीं किसी को सेट होना है, चलो आप यहाँ सेट हो गए, ठीक है. बट और सम पीपल में से कि नो 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 दे आर वेरी फैनेटिक, वो तो चाय नहीं पीते हैं, ये नहीं करते हैं. Or somebody may say, no, they do like this. So my request to you is, just have faith and continue this journey with an open mind. और मैं आपको फिर से इसका अनुरोध करता हूँ कि आपके मन में कोई विचार आए, कोई प्रश्न आए, आप भक्तों से बेहिचक करके पूछ सकते हैं. They will not be embarrassed, और you don't feel embarrassed कि मैं क्या पूछ रहा हूँ. और हमेशा have the faith. इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताया कि ISKCON is not a cult, it's not a sect, it is a Vaishnav Sampradaya which is coming from the Vedas itself. और जो भी आपको ज्ञान देंगे भक्त लोग, आप देखेंगे it is all given through scriptures. जो शास्त्रों में लिखा है वही बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे. Like some gurus, you see, they say anyway, I don't want to name, but somebody is teaching something, but it is all their interpretation, है ना. उनको लगता है शास्त्रों में ये बात ठीक लिखी है, ये ठीक नहीं लिखी है. अभी 7-8 महीने पहले मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा I am fully convinced with Bhagavad Gita, but 3 verses of Bhagavad Gita I don't agree. I think there is some mistake. See, that is our intelligence that we are seeing कि जो वेद व्यास ने लिखा है या भगवान के मुख से लिखा है, वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, like this. So there is no need, there is no limit to the envious people, जो दूसरों से ईर्ष्यालु है या envious है. But we have the clear faith कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप भगवद गीता से पढ़ रहे हैं, और जो भी आप तात्पर्य पढ़ रहे हैं वो सारे गुरु परंपरा से आ रहे हैं. जैसे हम प्रभुपाद का गुण गाते हैं, क्योंकि सारे हमारी जो जितने भी मेन बुक्स हैं वो सब प्रभुपाद ने उनका टीका लिखा है. बट अगर आप उनके गुरु महाराज का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, सेम. आप उनके 300 साल पुराने पढ़ेंगे, सेम. व्हाट इज डिफरेंट? एप्लीकेशन और टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस. एवरीथिंग इज डिवाइडेड इन स्क्रिप्चर्स इन 3 phases: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. व्हाट इज माय रिलेशनशिप, what is my goal, and what is the process to attain that goal. So it is a process which changes in every yuga. So that is why a acharya comes who gives the knowledge. Okay, in this yuga you do this, but it is based upon, because acharya knows, acharya is somebody even higher than guru. So because acharya को मालूम है और वो किसी युग के लिए आते हैं, तो then based upon time, place, circumstances, he makes some changes, but based upon the scriptures, and then he gives the knowledge. So all जो भी आप पढ़ रहे हैं ये सब शास्त्रों से आ रहा है, और ये किसी एक व्यक्ति का कोई रियलाइजेशन नहीं है कि मैं सुबह उठा और मुझे लगा कि नहीं यही मेरा रियलाइजेशन है, बल्कि जो उनके गुरु महाराज ने सिखाया वही वो आगे लिख रहे हैं, और जो उनके गुरु महाराज ने सिखाया वो उन्होंने लिखा, like this. So please hear it with an open mind, and any doubt you have, please feel free to ask devotees in the class. और जितने आप प्रश्न पूछेंगे आप पाएंगे कि उतने आपके डाउट्स, यहाँ जो इमेज या जो हम परसीव करते हैं, सो कॉल हमारे इंप्रेशंस हैं, ये प्रेजुडिस हैं, दे विल गो अवे, लाइक दिस. सो थैंक यू सो वेरी मच. आई विल एंड दिस सेशन नाउ हियर, एट लीस्ट माय पार्ट ऑफ द सेशन आई विल एंड. अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, वन क्वेश्चन इज कम. What is this? मैंने enlarge किया हुआ है. This is Praveen Prabhu. Okay. Hare Krishna. Many people from different religions join Krishna consciousness. Whether those would be accepted? Do they have any different procedure to join? No, Prabhu. Thank you. This is a very wonderful question. Because जो सनातन धर्म है
सनातन धर्म मीन्स इज अ साइंस ऑफ द सोल. और जो भगवान है उन्होंने भी जब ये बोला, ही स्पोक everything to Arjun in front of everybody. So he didn't make a distinction कि भाई यहाँ पर क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं, like this, या वैश्य हैं. So this knowledge is for everybody. This knowledge is above varnashram, जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, somebody who is a employee or a businessman or a administrator or a knowledgeable person. So in सबसे ऊपर है भगवत गीता की knowledge, because it is a knowledge of the soul. इसीलिए आप देखेंगे कि जो वैष्णव है, they don't make distinction between caste, creed, sex like this, because हम सब एक आत्मा है और सारे आत्मा सच्चिदानंद है. सिर्फ अलग अलग गुणों में बंधे रहने के कारण और अलग अलग डिजायर्स होने के कारण we are bound in different bodies, born in different countries. If today I am born in India और मैं हाय पाकिस्तान कर रहा हूँ और मेरी जो मानसिकता है वो पाकिस्तान में इतनी है कि अगला जन्म वहाँ मिलेगा, then what will I do next 100 years? हिंदुस्तान मुर्दाबाद. The cycle continues. It's a very simple how things can work on a broad level. So इसमें किसी की भी धर्म से, बल्कि जब प्रभुपाद विदेशों में गए तो कई बार वहाँ पर जब पहले शुरू में जाते थे तो वहाँ पूछते थे, स्पेशली द क्रिश्चियन प्रीस्ट यूज्ड टू आस्क, व्हाई यू हैव कम हियर, बिकॉज वी आर क्रिश्चियंस, वी आर फॉलोइंग ए फेथ. सो प्रभुपाद बोलते थे, आई हैव कम हियर टू मेक यू अ बेटर क्रिश्चियन. ही नेवर सेड कन्वर्ट इनटू हिंदुइज्म और दोस, बिकॉज जो वैष्णव हैं दे आर अबव द बॉडीली डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स, नेशनलिज्म, कास्ट, क्रीड. इसीलिए आप पाएंगे कि इस्कॉन के अंदर कि हमारे पास हर एक धर्म से, बल्कि जो बहुत जो नैरो माइंडेड सोसाइटीज हैं वहाँ से भी लोग हैं, मुसलमान धर्म से, ज्यूज से, क्रिश्चियंस, एवरीबडी, इवन हिंदूज. यू विल फाइंड, हम लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं, पर जब आप पढ़ेंगे शास्त्र वगैरह आप पाएंगे कि हमें कुछ नहीं पता था और सारा कुछ उल्टा सीधा था हमारी अंडरस्टैंडिंग. So then even a normal pious people will think, oh, they are their vision is very different because they have no knowledge. Only through culture जो भी उनके पास आया वो they have got it like this. Okay, Apurva Shah Sani Prabhu is saying, we discussed some parts from chapter 1 of 4 of Bhagavad Gita. Why not chapter 1? Yes, Prabhuji. Just because how to have the right mood, how to seek a guru and what to do, that is given in chapter 4. So जब हम शुरू करेंगे, जिसे मैंने आपको topics दिए, we'll start from those basic topics and उसमें धीरे धीरे आगे जब आप second, third books में आएंगे, then relevant verses आते रहेंगे. And once this course is complete, then we will have a complete Bhagavad Gita course separately like this also. Because we cannot go from no knowledge into straight away going and reading 11th class books. So when we go, we will go kindergarten, nursery, class 1, class 2, like this, primary. Then we come there and then we can go deeper and deeper like this. And what procedure shall we follow with these sessions to gain? So वो मैंने आपको बता दिया जैसे कि we will start from very basic knowledge. What is Upanishad, what is Puran, why Bhagavad Gita, like this. And then we will grow slowly and gradually, we will go deeper and deeper. Then Vidhi Nirula Mataji is saying, is there any difference between Srimad Bhagavatam and Sukh Sagar? Yes, they are completely different, Mataji. Srimad Bhagavatam is a Bhagavad Puran. It is a Puran where knowledge about Bhagavan is given. Bhagavad Puran means Bhagavan, and Puran means Puran. So there is completely different from Sukh Sagar. Like this. So, okay. So एक और मैं कार्य करना चाहता था क्योंकि मैं बहुत लोगों को, आप लोग सब नए हैं और आप लोगों के लिए मैं भी नया हूँ, जबकि मैं थोड़े सेशंस में आता रहा, but still I am new. So I just want all of us to introduce ताकि हम we know each other और आगे के सेशंस में हम आत्मीयता के साथ बढ़ सकें. So I'll be very grateful if you can share 2-3 lines about yourself. Speak, what do you do, how do you find, just share कुछ भी आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, so that will be nice and it will be easy for us to interact in future also. मेरे बारे में तो मैंने आपको थोड़ा सा शायद
नहीं बताया कि मेरा नाम गिरिराज दास है. दिस इज माय इनिशिएटेड नेम. अदरवाइज माय नेम इज गिरीश सरीन. बट वैष्णव संप्रदाय में जब आपका इनिशिएशन हो जाता है, दीक्षा हो जाती है, तो गुरु आपको एक स्पिरिचुअल नेम देते हैं. सो दैट इज माय नेम, गिरिराज दास. और वैष्णव में each name you get with Das, so that you never forget you are the servant of the God. You're not God yourself, but you're always the servant of the God. So each name comes like this. और माता जी लोगों का नाम, जैसे आपकी जो सेशंस रेगुलर लेंगे वो रमेश्वर गौरांग दास लेंगे, तो उनका नाम रमेश्वर गौरांग दास. His wife name is Minakshi Radha Devi Dasi, like this, so that we always remember we have a spiritual name, but a spiritual name tells us we are always servant of God and servant of the devotees of the God, like this. That is the thing. So my name is Giriraj Das, or I run a small business. We have a small business in Gurgaon only, and I have a wife and 2 children, and I stay in Gurgaon in Heritage City at MG Road, and I'm practicing Krishna consciousness maybe for last 8-9 years. I'm practicing, or we take these sessions regularly for last couple of years. अभी तो लॉकडाउन से पहले हमारे वीकली सेशंस होते थे, बट अब हमारे जो है सारे सेशंस ऑनलाइन हो रहे हैं. सो सम सेशंस आई टेक. सो दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड. सो नाउ आई विल आस्क यू वन बाय वन. जैसे मेरे स्क्रीन पे नाम आ रहे हैं, और जिनकी स्क्रीन है ऑन है, थैंक यू सो मच. और जिनकी नहीं है, अगर कर सकते हैं, मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि अपना 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 इंट्रोडक्शन देते हुए स्क्रीन ऑन कर दीजिए, थोड़ा सा आ जाइए, सो वी विल नो. ओके, सो नाउ आई विल आस्क रोनी प्रभु. आपने इनका भी, ये भी आते रहे बहुत बीच में. यस, सो आई विल आस्क हाउ इट इज शोइंग ऑन माय स्क्रीन. इन दैट sequence I will ask. Yes, Ronnie Prabhu, you can also explain. Yes, thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. So my name is Ronnie, and I am working as a software engineer in Nagaro Softwares for last 6 years, and I have been trying to practice Krishna consciousness for last 4 years, and ironically, मेरी भी जो journey है, it started from this same very book actually, Essence of Bhagavad Gita. And so I am married, and I live with my wife here in Gurgaon and my parents, and so this is it for me. Thank you so much, and I thank all of you for being here and joining these sessions, and look forward for everybody's association. Hare Krishna. Okay, next we have Praveen Prabhu. Yes, Prabhu, you can unmute. Yeah. Hare Krishna. My name is Praveen Dudle, and I am from Nanded, Maharashtra. I'm working as a chemical engineer, and I work for different companies. I am also associated with Art of Living organization at different courses, and but I feel very connected by chanting this Hare Krishna mantra. Many times I chanted this mantra. But I didn't get any correct guidelines regarding this mantra, how to chant and all these things. But randomly I was chanting this mantra. So somehow I got the message on Facebook that there is this kind of session will happen, and it is very good session. So I joined, and I came to know this is excellent session for me, and I learned many techniques how to work for that. And this is God's grace that I am. That means. Moving forward with the correct procedure, correct techniques, and I'm feeling very nice by doing all these things. So thank you very much. I will continue this journey. Wonderful. Thank you so much. Okay, Sanjay Gupta Prabhu. I have seen you before, Sanjay Gupta Prabhu. I don't know where. Hare Krishna, Hare Krishna. Prabhu Giriraj. Yes, I met you once in a seminar at Gurgaon. Okay. Okay. Then I have attended your couple of sessions also. Okay. Right. So I stay in Delhi, but I have a flat in Gurgaon itself, where Ronnie Prabhu stays. Acha. Okay. But normally I stay in Delhi, but come there only on the weekends. Okay. So I work with Deepika as a general manager. Okay. So I'm very keen to study Gita, Bhagavad Gita. And I think this is the right platform to start learning it. So I'm very excited about it.
Okay, wonderful. Thank you so much. Sanjay Prabhu. Then we have Surajit Mitra Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. So I'm Shorajit Moitra, and I am working in a private company, and I have my family here, and I stay in Delhi. So like my wife and my son, so we stay here. So though we are not, though we are not staying in Gurgaon, but I got the opportunity through Ms. Ruchi Kedia to join this session, and I'm extremely thankful to her because I have been trying to read the Bhagavad Gita for a long time, for many years, but I could not read it properly. So I don't know, somehow I could not read the many pages, and maybe I could read few pages, then again stopped. But my interest was very much to understand Bhagavad Gita, and I have been I have visited many times in ISKCON, and I am very much fond of Hare Krishna Naam, from my childhood. Oh. So like it's a very good opportunity, and I think the session that I had, so that's a wonderful session, and I have got so many knowledge, so many queries were resolved. So that's why I have thought of continuing it, to understand more and more, to increase my realization. So thank you very much to all of you. Thank you. Yes, रुचि माता जी, जब हमने यहाँ हेरिटेज सिटी में क्लासेस शुरू की थी, she was one of the first members. So last, I think 4-5 years, she continuously came. Now she has shifted out from this apartment complex, and but she's a very wonderful person. Thank you. Okay, next we have. There is no name. It's written 1 + 70. Mataji, I can't see the name. It says 1 + 70. I can't hear. Hare Krishna. Yes, you're not muted, but I can't hear you. Yes. No, now you're unmuted, but I can't hear you. Maybe you can remove your earphones and unplug it from the phone. In that, maybe. हरे कृष्णा। Yes, now we can hear you. Yes. हाँ जी, Yes. मेरा नाम प्रीति भाटिया है और मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरी एक बेटी है और मुझे बस जुड़ना है भगवान के साथ, और इसलिए मुझे रश्मि जी के कारण मैं जुड़ी। मेरे हस्बैंड जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ रश्मि जी भी हैं, तो उन्हीं के द्वारा मतलब मैं जुड़ी हूँ राधाष्टमी से लास्ट ईयर से। तो स्टार्टिंग है मेरी, ये मेरे हस्बैंड हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा, वेरी नाइस। सो आप भी इनके साथ बैठ के सुनिएगा, अकेले अकेले मत करने दीजिएगा। बिल्कुल बैठे। आपका म्यूट हो गया। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। आपका क्या नाम है? मैं संजीव भाटिया हूँ, मैं बेक्टेल में हूँ। आई एम वर्किंग विद बेक्टेल। ओके। आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आई एम वर्किंग एज इंजीनियरिंग मैनेजर इन बेक्टेल। Oh, okay. So welcome Preeti Mata ji and Sanjeev Prabhu. Most welcome. Thank you so much. Okay, next we have Nanjita Mata ji. Yes, Nanjita Mata. Yeah, हरे कृष्णा। तो मेरा नाम नंजिता है एंड मैं गुड़गांव में रहती हूँ। I live with my husband and my son and I'm a apparel designer. इतना ही। I'm looking forward to the journey. Oh, wonderful. So welcome. Thank you, Mata ji. Okay, next we have Vidhi Nirula Mata ji. She has been asking continuous questions like Praveen Prabhu. So active here. Nanjita Mata ji also. Yes, Vidhi Mata ji. Hare Krishna ji. Hare Krishna. Yeah, my name is Vidhi Narula and basically I am from Punjab, Amritsar. I have been born and brought up there, and very early age, around 21 years, I got married and I came here in Saibabad, Ghaziabad. So, living with my mother-in-law, father-in-law, in a joint family. And since very beginning, I mean, during my college days only, I was attached with the Krishna consciousness. I mean, I was belonging to a very pious family. My grandparents, maternal and paternal, both the sides, they were highly pious. And we had
I've seen Srimad Bhagavat say 3 times in my family, the entire ceremonies, and they what I can say, Chappan Bhog, Ankut, and it was a regular thing in my house. Every Tuesday, my dadi used to organize kirtan in my house, and from there only I have taken that. One day, my nani was reading the scripture, Srimad Bhagavatam, and she told me to read the rest of the part because at that time there was no light, so I continued reading her uh, that adhyay, and then I told her to give me the book. From there, it started. So she said, "See, I have started this book, so you take it from your grandmother." So when I went back home, I asked my grandmother to give me the book, and she gave me instantly. She gave me Sukh Sagar. So I have read during my college days when I was in first or second year. I remember. So you are very right. I at that time only I saw there was a transformation, and my thinking, my ideology changed a lot. Then I started attending Banwari Lal Ji Bhajan. I mean, he's in Amritsar, very renowned personality. He used to take. वहाँ पर कीर्तन होता था अमृतसर में. Banwari Lal Ji, I don't know you know or not. But then when I got engaged here, so I had this thing in my mind that I should get somewhere closer to Krishna. I don't want to lose that sangat satsang. So here also when I came and I attended one of the ceremonies. So there also there is one I don't know now you know him or not. है एक तो उन्होंने he is also doing satsang and it's quite similar to Banwari Lal Ji. So I am in their Kirtan Mandal and Radha Vandan Parivar. Pradeep Bhaiya is hosting it. So I got the same thing here and I'm not now much closer to Vrindavan. And I am looking forward that Krishna Thakurji will bless me and give me a place in Vrindavan somewhere, sometime in my life and bless me like this. Belonging to a family wherein not everyone is spiritual here in my in-laws. Hard for me to convince at times for little things, but then I make out a way politely somewhere so that things go on in my way because I don't want to lose this path and I want really association of devotees is very important because if we want to proceed in this journey, I think the pious things will only cover devotees. Otherwise, if you will have people around you who are always running in their life, in making money and in always planning for what's next, I think sometimes planning will go in vain because whatever is planned, whatever is destined will definitely happen. That's it. Okay. Thank you so much for your cooperation. This is actually Shivani Mataji, Minakshi Mataji, they are all teaching Vanya and taking her classes. Oh, you're Vanya's mother. Oh, she's such a wonderful, you know. So from here only, she only told me, Mama, you attend the classes. I'm also taking classes from east of Kailash, Vichitra Prabhuji. Okay. And I hear Amrendra Das Prabhuji's lectures also on Very YouTube. Nice. Yes. And I think ISKCON is the best place because it's all Krishna everywhere and I can connect very easily with it. I can understand Gita, Srimad Bhagavad Gita also when I read scriptures, I can understand it's a blessing and I just want Thakurji will keep me in his lotus feet and bless me with as a servant. Give me, I don't have words now to say, but I'm really blessed. Thank you so much. Thank you so much. Hoping to learn so much from you all. Thank you all the Prabhujis and Matajis for making this life worthy. Thank you. Thank you. Actually, Mataji, from Punjab, some log usually हम सोचते हैं पंजाबी सारे बदमाश होते हैं, but I'm also from Punjab. Ronnie Prabhu is also from Ludhiana. I'm mostly born and brought up in Delhi, but so many I see here, Bhatia, Narula, Ramesh Gaurang Prabhu is also
is it Chawla, है ना? There's Chawlas Punjab. like this. There's Ahuja, there's a Sani, stuff. So, but usually we see because जो संस्कार है, वो over a period of time they got deteriorated. But जो हमारे पूर्व संस्कार हैं, they are very high, even in Punjab, and it is Dharti which gave gurus like Guru Nanak Dev. So very pious. So usually we think Punjabis badmash उनको कोई spiritual life से लेना देना नहीं है, but we see so many of them coming. So it's very wonderful. Thank you, Mataji. Okay, next we have Sudarshan Ahuja. Mataji. हाँ जी, आप सुनाई दे। हेलो, हाँ जी माताजी। हेलो, हाँ जी ऑडिबल? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल, आप सुन सकते हैं माताजी। तो कुछ अपने बारे में बताएंगे सुदर्शन माताजी? We can't hear. हेलो, हाँ जी माता जी। आपको हमारी आवाज आ रही है? कनेक्शन। हाँ, नहीं आपकी आवाज आ रही है हमें, आप बोलिए। हेलो, हाँ जी माता जी, आपकी आवाज आ रही है हमें, आप बोलिए प्लीज। हेलो, हाँ जी माता जी, आपकी आवाज आ रही है हमें माता जी। I think उनका जो audio है that is from the earpiece and not from the speaker. That is why they're not able to hear from us. I'm just guessing. We'll come back. Okay. Okay. Then we have माता जी will come. आप एक बार ऑडियो देख लीजिए. Then we have निधि डांग माता जी. निधि डांग माता जी. Hare Krishna Prabhuji. Myself Nandini Rupa. Sorry. Hare Krishna माता जी. Hare Krishna. You are there. Oh, I didn't see. Yes, Prabhuji. Oh, okay. ये तो टीचर है हमारे, देखिए इनका नाम. No, not teacher Prabhuji. I was just attending spiritual teacher. session. Wonderful. थैंक यू माता जी। आप भी अपना परिचय दे दीजिए, ये तो आपको सब जानते हैं, इन्होंने सबने सुना है आपको। यू कैन शेयर लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। My name is Nandini Rupa Devi Dasi. As Prabhuji was telling earlier, we get some initiated names after we are initiated. So my name is Nandini Rupa, and I'm associated with ISKCON for some time now, and I was just there for that Who Am I session, and that is it. I am staying in Gurgaon with my husband and a child. He's 7-year-old, and that's it. I'm a housemaker. Thank you, Mataji. She's also MBA from a very prestigious institute. Yes, thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, then we have Meenakshi Radha Mataji, जो आपके regular sessions she and her husband will be taking. Yes, Meenakshi Radha Mataji. Hare Krishna to all devotees. My name is Meenakshi Radha Dasi, जैसे प्रभु जी ने बताया कि initiated name है, और मेरा वैसे भी नाम मीनाक्षी ही है. So I actually I was a teacher. Till now I'm just teaching. I'm teaching a physics to 11th and 12th standard, and I came to Krishna conscious few years back. So and along with my husband, I'm just continuing with his journey and enjoying a lot in this journey also, and hope that you also will enjoy this journey. And thank you so much for joining us. Thank you. Yes, we have Apurva Sahni Mataji. सारे पंजाबी यहीं इकट्ठे हुए हैं. Yes. Hare Krishna everyone. So myself Apurva Sahni. I'm working as a software engineer in Nagaro Software. And if I talk about my interest in this field, then 2 years back I purchased Bhagavad Gita ऐसे ही कि ठीक है मैं इसे पढ़ूंगी,
देन कुछ दिन बाद मैंने उसे पढ़ा एंड आई थिंक मैंने 1 वीक पढ़ा और 1 वीक इट इज लाइक कि मैंने फर्स्ट पेज से ही डेली पढ़ा, क्योंकि मैंने एक दिन में जितना पढ़ा था नेक्स्ट डे मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैंने क्या पढ़ा है। और 1 वीक के बाद आई थॉट कि इंग्लिश में है, शायद मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही, देन आई परचेज्ड हिंदी वर्जन, फिर सेम थिंग उसके साथ, देन मैंने इंग्लिश और हिंदी साथ में रख के भी पढ़ी, बट आई थॉट कि नहीं ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, इसे हटाओ भी। उसके कुछ महीनों बाद आई visited a friend of my husband and he's into this Krishna consciousness. So उसने हमें कहा कि start chanting and ये नॉनवेज सब बंद करो। तो ठीक है, ओके, हमने सब बंद कर दिया और चैंटिंग स्टार्ट की, बट चैंटिंग में भी 1-1.5 महीना रेगुलर नहीं थी, मतलब झूठ नहीं बोलूंगी मैं, बट उसके बाद वो भी बीच में छूट गया। देन कुछ टाइम बाद अगेन आई थॉट कि नहीं यार, मतलब गलत हो रहा है, हमें करना है, सीखना है। एंड फ्यू डेज बैक आई जस्ट सॉ पोस्ट ऑन रॉनीज पेज पर दिस व्हाट्सएप स्टेटस एंड आई कॉन्टेक्टेड हिम कि मुझे भी एनरोल करना है। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर एंड I don't know what brings me here, but yes, I'm very much interested in knowing all these things, and this is it. So I'm just hopeful that I'll get all the answers to all my queries very soon. And thank you so much for all these sessions. So all these sessions they are amazing. Thank you, Prabhu Mataji. And Bhagavad Gita, you will find that Bhagwan himself gives answers to all the things he gives in Bhagavad Gita. So have I left anybody? There is somebody written Nokia 8.1. So I don't know Nokia 8.1. What does it mean? Can you unmute or rest are our regular members who are there. Usha Mataji, Vinod Prabhu, Rashmi Mataji, Yagesh Prabhu, Neha Mataji, Vijay Mataji, Shivani Mataji. So, okay. So I will just shortly, we can't hear. So I will just shortly say that now from next Saturday, 6 to 7 आपका ये classes रहेंगी Zoom के ऊपर ही। और आपको next session के अंदर जिन्होंने भी 3 से ज़्यादा session attend किए हैं, so they will get a certificate also from ISKCON Gurugram Temple यहाँ से, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे। और आपके जो क्विज के विनर हैं, सो देट आल्सो वी विल डिस्क्लोज इन नेक्स्ट सेशन। जो 3 विनर्स हैं जिनके क्विज में हैं, वी विल डिस्क्लोज इन नेक्स्ट सेशन एंड दे आर गुड प्राइजेस आल्सो। और सो प्लीज मेरा आप सब से यही निवेदन है, आप लोग सब ओपन हार्टेडली आइए और ये जो जर्नी है कृष्णा कॉन्शियसनेस की या भगवान की भक्ति की या भक्ति योग की, इसमें सुखपूर्वक, जॉयफुली, कृष्णा कॉन्शियस मीन्स डांसिंग, ईटिंग, फीस्टिंग एंड सिंगिंग। दिस इज आवर धर्म, eating, clapping, dancing and enjoying. So this is the dharma of the soul, and you'll find कि जो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो formula दिया है, the process, it works wonderfully. So we'll end the session now. Rani Prabhu, Rameshwar Garam Prabhu, any other announcement which I have forgotten? Anything else? Okay, one more thing. All of you, please अपने जो एड्रेस हैं वो रमेश्वर गौरंग प्रभु को लिखवा दीजिए। जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपने अटेंड किया है, we will be sending a जपा माला और जपा बीड। हम कोरियर भी कर सकते हैं जो दिल्ली में रहते हैं, और जो गुरुग्राम में रहते हैं उनको हम होम डिलीवरी भी दे देंगे, रमेश्वर प्रभु और रानी प्रभु के काम। और वो आप सब लोगों को जपा बीड हमने सबके लिए मंगवाए हैं, जपा बैग, बीड बैग और बीड्स, जो माला और जपा थैली के लिए आप प्लीज अपने एड्रेस या आपको मैसेज डालेंगे। सो दैट इज अ स्मॉल रिटर्न गिफ्ट फ्रॉम ISKCON Gurugram to all of you. So we will post a notification. So अपना एड्रेस प्लीज आप प्राइवेट मैसेज इनको दे दीजिएगा, और ये आपको जो गुरुग्राम में है उनको हम स्वयं दे देंगे, और जो दिल्ली के हैं या बाहर के हैं we will courier it. So we'll end the session now. Thank you so very much, and my prayers, मेरी प्रार्थनाएं और good wishes are all with you to start this wonderful journey in Krishna consciousness.
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna.